Hi everyone, let us have a look at Google Kickstart Round C 2020 problem number 1, that is countdown. So let us start. Every has an array of n positive integers. The ith integer of the array is ai. A continuous subarray is a m countdown if it is a length of m and contains integers m, m-1, m-2 up to 1 in that order. Example 3, 2, 1 is a 3 countdown. क्या बोला है कि एवरी के पास n साइज का एक एरे है, ठीक है, और एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए आई और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ग्रेटर देन 0 और इंटीजर्स, ठीक है। अब बोला गया है कि कंटिन्यूस सेगमेंट एम काउंटडाउन कहलाएगा अगर वो रिप्रेजेंट करता है एम, m-1, m-2 अप टू 1 इन कंटिन्यूस सेगमेंट। जैसे कि अगर एरे दिया गया है 6, 4, 3, 2, 1, 9, तो ये कंटिन्यूस सेगमेंट है और ये 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 काउंट डाउन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 3 काउंट डाउन, इसको 2 काउंट डाउन, और ये सिंगल एलिमेंट को 1 काउंट डाउन, ठीक है। पूछा गया है कैन यू हेल्प एवरी फाइंड द नंबर ऑफ के काउंट डाउन्स इन अर एरे, ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स दिए गए वो मैंने वहां पे लिखे हैं। तो इसका मतलब कि हमें n साइज का एक एरे दिया गया है a और एक वैल्यू दी गई है k, तो हमें फाइंड करना है कि k काउंट डाउन के सब एरेस a में कितने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर k 4 है तो 4, 3, 2, 1 इस तरह के कंटिन्यूस सब एरे a में कितने हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये पूछा गया है। अब एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे कि जो फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में आता है कि हम ब्रूट फोर्स मेथड लगाए। अगर k की वैल्यू मान लो 5 दी गई है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये n एलिमेंट्स है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 to n तक हम एक फोर लूप लगा सकते हैं, और जहाँ पे भी 5 आया, जैसे कि a ऑफ 4 है वो 5 है, तो यहाँ से एक दूसरा इनर फोर लूप लगा के के साइज का हम चेक करेंगे कि क्या ये डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली है। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोर लूप स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे कि क्या के कंटिन्यूस एलिमेंट एक एक डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब 5, 4, 3, 2, 1 क्या इस तरह से है। लेकिन इस तरह से देखने में 2 फोर लूप लगेंगे। मतलब जैसे कि अगर मान लो 5, 4, 3, 2, 1, फिर वापस 5, 4, 3, 5, 4, 2, ठीक है। अगर इस तरह का एरे दिया है तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि ये 5 है तो हम चेक करेंगे यहाँ तक, ठीक है। चलो यहाँ तक है तो ये काउंट, ये इसको हम काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे आए, क्या ये 5 है? नहीं। ये 5 है? नहीं। ये 5 है? नहीं। ये 5 है? नहीं। वापस यहाँ पे ये 5 है, वापस चेक करेंगे। अब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 3 के बाद 2 नहीं है, ठीक है। फिर ये देखेंगे 5 है, ये 5 है, नहीं है, ये 5 है, वापस यहाँ से देखेंगे। तो 2 फोर लूप लगाने पड़ रहे हैं। पहला फोर लूप सब इंडेक्स को, और जहाँ पे भी वैल्यू के बराबर हो वहाँ पे एक दूसरा फोर लूप के साइज का लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस तरह से, टेस्ट केसेस इंटू n, और जहाँ पे भी हमारा a ऑफ i के बराबर है वो k, तो कह सकते हैं कि o ऑफ t, n और k, ठीक है। तो ये क्या है, t k इज लेस देन इक्वल टू n, तो o ऑफ टेस्ट केसेस 100, k को भी n ले सकते हैं, मतलब n स्क्वायर, n ये है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर 10, ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर 10, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो ये नहीं यूज़ कर सकते। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो इनर फोर लूप में चले जाएंगे, फिर वापस एक के का फोर लूप लगाएंगे 5, 4, 3, 2, 1 चेक करने के लिए, फिर वापस यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम इनर फोर लूप में भी इतना चेक कर लिए, फिर वापस जो आउटर फोर लूप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हर एलिमेंट 2 बार आ रहा है, हमें कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी सच दैट सभी एलिमेंट्स एक ही बार हो काउंट हो जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बात ये सोचने वाली है कि हमारा जो के है वो हमें वापस फोर लूप लगा के चेक करना पड़ रहा है
तो के अलग अलग है, लेकिन जो एम काउंटडाउन का जो सब एरे है उसमें आखिरी एलिमेंट तो 1 ही होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे से मूव होंगे और जब भी हम 1 को एनकाउंटर करेंगे तो उसको साइज दे देंगे 1। फिर यहाँ पे 2 एनकाउंटर किया तो साइज दे दिया 2, यहाँ पे 3 एनकाउंटर किया तो साइज दे दिया 3, यहाँ पे मान लो 8 एनकाउंटर किया तो ये जो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट का जो पैटर्न था स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ये ब्रेक हो गया, तो इसको 0 दे देंगे वैल्यू। अब मान लो यहाँ पे 4 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब वापस 1 आया तो ये 1, समझ रहे हो। एक ही फॉर लूप में मान लो ये हमारा एरे है तो एक ही फॉर लूप में हमने इसको प्रोसेस कर लिया, तो अगर k इक्वल टू 3 दिया होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1। एक बार 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 होने का मतलब क्या है कि यहाँ से कंटिन्यूस एक एक एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है और स्टार्टिंग 1 से है। अगर यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 10 होता फिर भी ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा और ये भी 0 ही होगा। तो अगर यहाँ पे हम 3 नहीं ले रहे क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि कंटिन्यूस इस तरह इंक्रीजिंग एलिमेंट कितने हैं, हमें ये भी देखना है कि वो स्टार्टिंग 1 से हो। तो हम एरे में पीछे से मूव करेंगे, जहाँ पे भी 1 होगा वहाँ पे 1 दे देंगे। फिर देखो इफ a ऑफ i इक्वल टू 1 तो मान लो ये दूसरा जो एरे है वो b है, तो b ऑफ i इक्वल टू 1 एल्स। ठीक है, इफ b ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 तो b ऑफ i इक्वल टू b एंड a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i प्लस 1 then b of i equals to b of i plus 1 else b of i equals to 0। इसका मतलब क्या हो गया, a of i अगर 1 है, ये a है ये b है, तो b पीछे से मूव करेंगे तो ये भी 1 होना चाहिए। अगर b ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 है, इसका क्या मतलब, अगर मैं इसकी बात करूं तो b ऑफ i प्लस 1 मतलब 2 इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 2। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब 1 से स्टार्ट होके ये एरे यहाँ तक पहुँचा होगा तभी ये 2 है। और सेकेंड कंडीशन a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 मतलब ये उसके बाद वाले एलिमेंट है, ये चेक करेगा कि ये इसके बाद वाला एलिमेंट है 2 के बाद 3। और ये क्या चेक करेगा, b ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1, ये चेक करेगा कि वो 1 से शुरू हुआ था। तो अगर वो कंडीशन है तो b ऑफ i इक्वल टू b ऑफ i प्लस 1 ये 2 है तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जैसे 8 है, ठीक है, तो ये 1 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है b ऑफ i, 7 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, ये एक ही फॉर लूप में हम कंप्लीट कर सकते हैं बी एरे। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि बी एरे में जितने भी वैल्यूज़ है बी ऑफ आई इक्वल्स टू के, ये जितनी भी जगह पे है उतनी जगह पे आंसर प्लस प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें बोल बी ऑफ आई इक्वल टू के क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 1 से लेके के तक का कंटिन्यूस सेगमेंट है, यहाँ पे के इक्वल टू 3 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूस सेगमेंट है 1 से लेके 3 तक का। तो ये एक ही फॉर लूप में हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टेस्ट केसेस इनटू n 2 × 10⁻⁷ इजीली हो जाएगा। अब जो एग्जांपल दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। देखो इनपुट में क्या दिया है, 1 2 3 7 9 3 2 1 8 3 2 1। ठीक है, पहले इसको करते हैं फिर बाकी दो को करते हैं। ये a है, यहाँ पे हम b कर रहे हैं, तो ये 1 है तो 1, फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये इससे एक वैल्यू प्लस b है और b ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1, तो ये 2।
फिर ये 3, फिर ये तो 8 है लेकिन ये इसकी वैल्यू 7 नहीं है, तो ये 0, ये वापस 1 2 3, ये 0 0, क्योंकि ये 7 है और यहाँ पे 0 है। अगर 6 होता तो यहाँ पे हम एक वैल्यू ऐड कर देते, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, k इक्वल टू 3 है, तो 3 वाले 2 है, तो आंसर हो गया 2, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, 1 है नहीं, 0 0 0 0, k की वैल्यू 2 है, कहीं भी नहीं है, आंसर हो गया 0। फिर 9 और 6, 100, 7 6 5 4 3 2 1 और 100, तो इसकी b की वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 0, तो b की वैल्यू k के बराबर कहाँ हो रही है, 6 एक जगह पे, तो आंसर हो गया 1। आई होप आपको समझ में आ गया है, और कोड जो है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।